नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और आप हमारे पीछे देख रहे होंगे पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे ये जिला मुख्यालय वाराणसी पे लग रहा है और लोगों का बहुत एक तरह से देखें तो जो आरोप लग रहा है मिर्जापुर थाना प्रभारी पर, वो एक बार बात करते हैं कि किस तरह का मामला है और क्या आरोप है। जिस तरह का आरोप है बड़ा संगीन आरोप है। क्या नाम है आपका और क्या है पूरा मामला? मेरा नाम समीर सिंह विशाल है, छात्र नेता यूपी कॉलेज से। यह पूरा मामला ये है कि एक हम लोगों के बड़े भाई हैं विवेक सिंह मोहित, जो वर्तमान में ग्राम प्रधान है, जिनको एक साजिश की तहत 302 का मुजरिम बनाकर उन्हें जेल भेज दिया गया। मामला ये है कि दो पक्षों में आपस में मार हुआ था, तो ग्राम प्रधान का काम क्या होता है, दोनों पक्षों को सुलझे समझौता करा के थाने से छोड़वा दिया। फिर एक दूसरे पक्षों का फिर दोबारा मार हो गया। किसी कारणवश से दूसरा पक्ष पहले पक्ष की गला दबाकर हत्या कर दी। गला दबाकर हत्या करने के बाद उस व्यक्ति के पीड़ित परिवार से बड़े बड़े लोग, नेता मंत्री विधायक लोग मिलने पहुंचे। और जायज है, मिलना जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय हो तो उसको न्याय मिलना चाहिए। उसके बाद न्याय के लिए उस व्यक्ति को पकड़ा गया, जो आरोपी था उसको पकड़ लिया गया। और वर्तमान ग्राम प्रधान जो विवेक सिंह मोहित जी है, उनको 2 दिन लगातार थाने पर बिठाया रह गया और ये उनके परिजनों से ये बोला गया कि अब छोड़ दिया जाएगा, तब छोड़ दिया जाएगा, बात करके लिए छोड़ दिया जाएगा, परंतु छोड़ा नहीं गया। उस व्यक्ति को जबरन आरोपी बनाकर जेल भेज दिया गया है। जेल भेज दिया गया है। हम किसी को दोषी नहीं ठहराते। अगर पुलिस प्रशासन किसी भी व्यक्ति का अन्यथा नाम डाली तो उसको जांच के दायरे में होना चाहिए। समाज से जो समाज का कार्य करता है, जो समाज के साथ रहता है, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए तत्काल प्रभाव से एसएचओ मिर्जा मुराद जिस तरह से साजिश के तहत उनको जेल डाले, उनको तुरंत निलंबित किया जाए और अग्रिम कार्रवाई की जाए। एसआईटी की मांग करते हैं, एसआईटी जांच होकर उस निर्दोष व्यक्ति को छोड़ा जाए। बात हो रही थी, बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे, कुछ और बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एक बार बात करेंगे किस तरह का आरोप है। थाना प्रभारी को पैसे लेने का आरोप है, पैसे मांगने का आरोप है, पूरा पैसा न देने पर उनको जेल भेजने का आरोप है और जो पकड़ में आया उसने खुद कबूल किया कि इसमें हम संलिप्त थे, प्रधान जी नहीं थे, उसके बाद उनको जेल भेज देना। क्या है पूरा मामला? पूरा प्रकरण निर्छीर ढंग से साफ साफ दिख रहा है। अगर आंख में मैल न गया हो तो पूरा प्रकरण साफ साफ दिख रहा है। घटना में ग्राम प्रधान कुंडरिया विवेक सिंह मोहित का कोई भूमिका नहीं था। मोहित सिंह कुंडरिया ग्राम प्रधान होने के कारण आरोपी के आग्रह पर थाने तक गए थे, लेकिन जब वहां पर पीड़ित परिवार वालों ने ग्राम प्रधान को देखा, क्योंकि इसमें जो पीड़ित है वह राजभर है, तो राजभर समाज के लोगों को खुश और प्रसन्न करने के लिए मंत्री अनिल राजभर, चूंकि ग्राम प्रधान इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा फेस जो है वह ग्राम प्रधान का फेस है। इसमें रईस की गिरफ्तारी वही मैं बता रहा हूँ कि रईस के गिरफ्तारी के बाद आप देखेंगे कि वह ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड वह पुलिसिया प्रताड़ना को निर्वस्त्र होकर के दिखाता है। अभी सीओ कैंट आए थे, उनको हम लोगों ने ये वीडियो दिखाया कि यह अपने आंख से देख करके बताइए कि क्या यह जो आरोप है वह सत्य या असत्य है। उन्होंने वीडियो को देखकर प्रथम दृष्टया यह माना कि यह वीडियो को देखकर जो प्रथम दृष्टया होता है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, यशो मिर्जा मुराद का लाइन हाजिर किया जाएगा। इसमें आरोपी पकड़ा गया, उसके बाद भी प्रधान जी को फंसाने का क्या रीजन? वही बता रहे हैं कि इसमें प्रधान जी को फंसाने का कारण राजनीतिक स्वार्थ के सिद्धि के लिए मंत्री अनिल राजभर ग्राम प्रधान विवेक सिंह मोहित को अपने इशारे पर थाना मिर्जा मुराद पुलिस कर्मियों के मिली भगत से यह पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। जबकि परिजनों का कहना है कि इस प्रकरण में उनको इस कार्यवाही के जद में न आए, उनको बचाने के लिए पैसे की भी मांग की गई। यहाँ तक कि 1 लाख रुपए देने की भी बात परिजन कह रहे हैं। पैसा मांगा गया या पैसा दे दिया गया? पैसा मांगा गया और पैसा फिर उन लोगों द्वारा लिया भी गया। अच्छा जी, पैसा मांगा, पैसा लिया उसने? जी पैसा लिया है। और ये तो
खुली किताब है। हम तो कह रहे हैं कि स्टिंग कर लीजिए, आप किसी भी थाने पर जाकर के कोई मामला बता करके, वहाँ हर चीज का रेट लगा हुआ है। आपके साथ अन्याय हुआ है, आपको अगर न्याय लेना है तो उसका अलग रेट है। आप अगर किसी के साथ अन्याय करना चाहते हैं उसका रेट अलग है, थोड़ा रेट ज्यादा देना होगा। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है, आपको न्याय पाना है, थोड़ा कम रेट देना होगा। लेकिन अगर आपको सरासर किसी के साथ अन्याय करना हो, किसी भी थाने पे चले जाइए सर, आप लोग स्टिंग कर लीजिए, रेट खुला है सभी खास थानों करके का। मिर्जामुरा थाने की बात करेंगे, वहाँ के थाना प्रभारी जो हैं, बिल्कुल बहुत सारी शिकायत है कि बिना पैसे के कोई काम नहीं करते और आपका कोई भी काम हो बिना पैसे का नहीं होगा, और उसको किसी भी काम को उलटफेर कराना है, पैसा दीजिए वो काम होगा। मतलब लोगों का बहुत आरोप है, आज आप भी आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल खुला आरोप है, यह आरोप नहीं है, यह सत्य है। आरोप करके हम मामले को हल्का नहीं करना चाहते, यह सत्य है। इसमें अब क्या मांग है आपकी, क्या आश्वासन मिला है? इसमें मांग तो हमारा सीपी साहब भी आए थे, सीओ साहब आए थे, एसीपी साहब आए थे। हमने उनसे मांग किया कि देखिए इस तरह के प्रकरण आने के बाद लोग लाइन हाजिर कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, तबादला कर दीजिए, इसी तरह का मांग करते हैं। हम कहते हैं कि पैसा लेना, पुलिस प्रताड़ित जिस तरह से की है, तो वो सारा भी तो एक अपराध के श्रेणी में आता है। इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए सर, मुकदमा होना चाहिए। सोम मिर्जा मुराद के ऊपर मुकदमा होना चाहिए। फर्जी रूप से किसी को 302 के मामले में भेजने का मुकदमा होना चाहिए। 1 लाख रुपए लेने का मुकदमा होना चाहिए। अपने पद पर, सरकारी पद का दुरुपयोग, लोक प्रशासन जो प्रशासक है, लोक प्रशासक के पद का दुरुपयोग करने का इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। विवेक सिंह मोहित को जेल से बाहर और थाना मिर्जा मुराद एसओ को जेल के अंदर डालना चाहिए, तभी जाकर न्याय पूरा होगा। न्याय का नियम यही कहता है कि अन्याय जिसके साथ हुआ उसको भी न्याय मिले। आज अन्याय हुआ विवेक सिंह मोहित के साथ, उनको न्याय तभी मिलेगा जब मिर्जा मुराद थाना अध्यक्ष जेल जाएंगे, जब उनके ऊपर मुकदमा होगा। ये बनारस पुलिस की परिपाटी बन गई है। कोई भी घटना अगर घटना घटित हो सकती है, कभी भी हो सकती है, लेकिन घटना को अंजाम तो माने घटना पे न्याय की प्री कार्रवाई होनी चाहिए, न कि घटना को या किसी भी दुर्घटना को या किसी भी घटना को अवसर में बदल करके और पुलिस का उत्पीड़न हो, पुलिस शोषण करे। घटना उतना बड़ा चेक फाड़ देते हैं लोग, एकदम ऐसा आरोप लग रहा है कि उतना बड़ा अमाउंट आएगा। मतलब किसी भी घटना को भ्रष्टाचार का अवसर मान लेना, ये बनारस पुलिस की परिपाटी बन गई है, जिसका मिर्जा मुराद पुलिस का इस बार जो कृत्य दिखने में आ रहा है, वीडियो आपके सामने है कि वो सीधे पैसे की डिमांड हो रही है, पैसा लिया जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है। जो आरोपी है उसको पीटा जा रहा है, उसको जबरी कहा जा रहा है कि प्रधान का नाम लो। ये वीडियो है, वो कह रहा है, वो चिल्ला रहा है। आरोपी उससे जबरदस्ती फंसाने के लिए कहा जा रहा है कि इनका नाम पीट करके उससे कबुलवाया जा रहा था कि तुम कुंडरिया प्रधान का नाम लो, लेकिन वो उसके बाद भी नाम नहीं लिया। फिर भी ये लोग केवल जो इनकी इच्छा थी, जितना बड़ा रकम लेना था उतनी बड़ी रकम नहीं मिल पाई, तो ये एक निरीह प्रधान को फंसा करके और कहीं न कहीं अपने सत्ता का, अपने पद का, अपने खाकी वर्दी का दुरुपयोग बनारस में हो रहा है, जिससे बनारस में लगातार घटनाओं पे घटनाएं घटित होती चली जा रही। लेकिन इस बार जिस तरह से नौजवान और बनारस के लोग जिस तरह से आक्रोशित हैं, ये बिना बुलाए लोग आ करके यहाँ पे नौजवान अगर बैठ गए हैं, तो ये समझ लीजिए कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी और पुलिस प्रशासन का जो असली चेहरा है उसको बेनकाब करके और जो वो क्या आप कार्रवाई करेंगे। वो प्रधान को जेल भेज सकते थे, यही कर सकते थे, लेकिन अब पुलिस का रवैया क्या होगा और पुलिस को क्या करना है, ये बनारस की जनता, बनारस के नौजवान, बनारस के लोग और बनारस के जितने यहाँ पे लोग दिखाई दे रहे हैं, ये सभी लोग दलगत राजनीति को ठोकर मार के यहाँ पे आए हैं। किसी दल का कोई मामला नहीं है, न किसी धर्म का, न किसी जाति का मामला है। यहाँ मामला अब एकदम न्याय की बात है और न्याय लेकर के। क्या लगता है आपको? पुलिस के कुछ आला अधिकारी आए, पुलिस के आला अधिकारी आए थे, उनको अल्टीमेटम दिया गया है, अगर SHO और चौकी इंचार्ज इन्वॉल्व है, अगर उनको तत्काल बर्खास्त नहीं किया जाता है तो ईंट से ईंट इस बार बजा देंगे हम। कानूनी तौर पर कैसे देखते हैं ये जो हत्या हुई, उसमें अभियुक्त को पकड़ा गया और उसके बाद प्रधान जी को जिस तरह से बैठाया गया और तो आरोप है कि इनसे पैसे की डिमांड की कि पैसा भी लिया गया, उसके बाद भी नहीं छोड़ा गया, राजनीतिक दबाव और बहुत तरह की चीजें, थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया गया। जो आरोपी वो खुद कह रहा है कि प्रधान जी नहीं थे, तो कानूनी तौर पर कैसे देखते हैं? कानूनी तौर पे ये प्रधान जी को फंसाकर पैसे हटने की एक साजिश है, जिसमें पुलिस की मिलीभगत और वहाँ के
लोकल नेताओं की मिलीभगत है, क्योंकि पुलिस का काम निष्पक्ष विवेचना करना होता है, निष्पक्ष करना होता है। किसी दोषी कोई जेल न जाए, कोई निर्दोष दोषी जेल जाए, निर्दोष कोई फंसे न। लेकिन पुलिस ने इस मामले में प्रधान जी को फंसाकर अपना काम खत्म करने का कार्रवाई किया है, जबकि इसमें जो आरोपित है वो ऑन कैमरा कह रहा है कि प्रधान जी नहीं है। ये भी चीजें आ रही है कि प्रधान जी जहाँ पे थे वहाँ का सीसीटीवी फुटेज भी होता दुर्गापुर के जी 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 वो सीसीटीवी फुटेज सारा अवेलेबल करवा दिया गया है पुलिस प्रशासन को। अब इसके बाद पुलिस प्रशासन से हम लोग की मांग है कि तत्काल इस मामले में मिर्जा मुराद यस्सो और जनसा चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया जाए, एक SIT की गठन कर दिया जाए और निर्दोष प्रधान जी को रिहा कर। इस तरह की जो पुलिस का रवैया है, लोक सेवक का जो रवैया, ये पूरे बनारस का जो पुलिस कमिश्नरेट है इसको धूमिल नहीं कर रहा है। मतलब इस मामले में CP साहब को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और अपने प्रतिष्ठा, अभी एक गैंगरेप वाला मामला था जिसमें CP साहब ने एक निष्पक्ष कार्रवाई किया, इससे उनकी जनता में उनकी छवि अच्छी हुई। इस तरह इस मामले में भी निष्पक्ष कार्रवाई करें। देखिए, जिस तरह से लोग आक्रोशित हैं और मांग कर रहे हैं कि थाना प्रभारी को निलंबित किया जाए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाए, और जिस तरह के आरोप लग रहे हैं और साक्ष्य है कि सुधीर त्रिपाठी थाना प्रभारी मिर्जा मुराद पूरे बनारस कमिश्नरेट की भद्द पिटवा रहा है। ये बिना पैसे का कोई काम नहीं करता है। इससे तो पुलिस की छवि खराब होगी, और अगर छवि सुधारनी है तो इसकी निष्पक्ष जांच हो, SIT की मांग की गई है। और देखते हैं आगे क्या होता है। खबर भारत के साथ आरिफ अंसारी।